Today we are covering our next topic, that is role of pharmacognosy in traditional systems of medicine, and in this session we will talk about the allopathic system of medicine. So let's start. तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब अप्लाइड साइंस की बात आती है इन द स्टडी ऑफ नेचुरली ओरिजिनेटेड ड्रग्स, नेचर से फॉर्म होने वाली ड्रग्स के बारे में। तो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का मेन एम ही यही रहता है कि हम क्या है, जितने भी प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे मेडिसिनल यूजेस के, उन सब के बारे में स्टडी करें। तो मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम का भी यही एम है हमारे फार्माकोग्नोसी के अंदर। सिंस मैनी सिविलाइजेशंस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर डेवलप्ड एंड पेरिश्ड, तो जो हमारा जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में अब आ चुका है। जैसे कि मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड कंसिडर किया जाता है प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ मेडिसिन देन द ऑल अदर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के कंपैरिजन में अगर देखें तो जो फिलॉसफी और बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, वो हमेशा से क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट ही रहते हैं। जिसकी वजह से क्या है, वो अलग अलग तरीके से हमारे ह्यूमन नेचर को, हमारे ह्यूमंस को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करते हैं डिजीजेस का, और उनके हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। तो जो हमारे ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जो आज भी यूज में है अराउंड 80% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। जैसे हमारा चाइनीज सिस्टम, यूनानी सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम, ये सारे हमारे क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है जो एंशियंट टाइम से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, नॉट ओनली इन द चाइना, ग्रीस, इंडिया, तिब्बत, जर्मनी रिस्पेक्टिवली, बट आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में अलग अलग सिस्टम्स को प्रैक्टिस किया जा रहा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज एंड देयर डिसऑर्डर्स। तो कुछ ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है जो आज भी प्रैक्टिस में है, वो है एलोपैथी सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम, यूनानी सिस्टम, सिद्धा सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम एंड चाइनीज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। ये सारे आज ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के तौर पे आज भी वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलोपैथिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो एलोपैथी की जब भी बात आती है तो आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत ही डोमिनेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो प्रैक्टिस किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इस मेथड के थ्रू क्या है, बहुत जल्दी क्विक रिलीफ मिलता है फ्रॉम इलनेस एंड इट हेल्प्स टू क्योर अ पर्सन इंस्टेंटली, जिसकी वजह से क्या है, इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन की है इन द पीपल नाउ डेज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड पेशेंस। क्योंकि बहुत जल्दी ट्रीटमेंट मिलता है इसलिए क्या है, पेशेंट इस सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजी शेड्यूल्स। और इसकी वजह से क्या है, जो हमारे दे अवॉइड द ट्रीटमेंट यूजिंग होम्योपैथिक और अदर जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स अभी मैंने पीछे आपको बताया उनको। तो जो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम है उसको कॉमनली हम कहते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम। और ये क्या है, ये उन ड्रग्स को यूज में लेता है प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ सिस्टम, मतलब ये सप्रेस करता है हमारे सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज एज सुन एज पॉसिबल। तो जो फील्ड ऑफ एलोपैथी है उसके अंदर बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स किए गए हैं टू एड द सोसाइटी इन मेनी वेज, मतलब अलग अलग तरीके से सोसाइटी को सर्व किया जा सके फॉर ट्रीटमेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज में। तो फॉर इंस्टेंस अगर बात करें तो एलोपैथिक मेडिसिन have treated some of the most serious diseases also like of heart, lungs, kidney and other body parts, जिसकी वजह से क्या है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द एवरेज टाइम स्पेन एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू लिव, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है अराउंड द वर्ल्ड। इवन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैन बी मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट्स इन एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम। और ना केवल इसमें बल्कि एलोपैथी सून डेवलपिंग अ न्यू ब्रांच दैट इज कॉल्ड नेचुरल एलोपैथी, जिसमें क्या है, पीपल हु वांट टू बी क्योर्ड बाय नेचुरल ट्रीटमेंट्स, उनको भी क्योर किया जा सकेगा। तो मेडिसिन यूज इन दिस ब्रांच विल कंपोज ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, और जो बहुत ज़्यादा सेफ एंड स्टडी रहेंगी यूज़ के लिए एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। जो टर्म है हमारा एलोपैथी वो डिराइव किया गया है हमारे दो ग्रीक वर्ड से, एलोस एंड पैथोस। एलोस का मतलब होता है डिफरेंट और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। तो ये टर्म्स हमारा एलोपैथी ये डिराइव किया गया था, वो इन्वेंट किया गया था बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन,
जो हमारे होम्योपैथी के फाउंडर थे इन अर्ली 19th सेंचुरी। और ये जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन था ये प्रैक्टिस किया जाता था हमारा अमेरिका के अंदर फ्रॉम द पीरियड ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर टिल अबाउट 1876, जहाँ पे यूज ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन शुरू की शुरुआत हुई। फिर यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज भी की गई, बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स भी हुए इस रिगार्डिंग। जैसे फोर ह्यूमरल थ्योरी पास हुई थी कि अगर बॉडी किसी पेशेंट के अंदर कोई डिजीज हो रही है तो वो किस इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। वो फोर ह्यूमर्स के इम्बैलेंस की वजह से होती है। फोर ह्यूमर जैसे ब्लड, फेलगम, ब्लैक एंड येलो बाइल, जो हमारी फोर बॉडी कंडीशंस को डिनोट करते हैं, हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्राई। जो जिससे हमारी बॉडी हमारी क्या है, फोर एलिमेंट से मिलकर बनी है, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। तो फिजिशियंस क्या करते थे, फिजिशियन ट्राई टू बैलेंस द ह्यूमर्स बाय हिपोक्रेटिक ट्रेडिशंस, यानी कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, फीवर वाज बिलीव्ड टू अकर ड्यू टू एक्सेस ब्लड एज द पेशेंट वर फ्लश। तो बैलेंस मेंटेन किया जाता था बाय ब्लड लेटिंग टू कूल द पेशेंट, ब्लड को पास आउट करके पेशेंट के बॉडी के थ्रू, लीच आउट करके। फिर हमारा एरा ऑफ मियाज्म डेवलप हुआ, जिसमें फोर ह्यूमर्स थ्योरी बहुत ज़्यादा तक ख़त्म हो चुकी थी अराउंड 18th सेंचुरी। और यहाँ पे एक नई थ्योरी डेवलप हुई थी, एरा ऑफ मियाज्म। इसमें एक फंडामेंटल थ्योरी डेवलप की गई थी कि जितनी भी हमारी डिजीजेज वगैरह हैं वो हमारी किसी पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से होती है। उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे ब्लीडिंग, रीचिंग, कपिंग, ब्लिस्टरिंग, पर्गिंग, प्यूकिंग, पोलिटिसिंग, रबिंग। फिर ऐसे ही हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन आए, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, सर जॉन प्रिंगल, जिन्होंने क्या है सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप किया। फिर हमारा एरा ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन स्टार्ट हुआ, जिसे एरा ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियोलॉजिकल एरा, जो हमारा रॉबर्ट कॉच ने डेमोन्स्ट्रेट किया in 1876, and this year marks a revolutionary begin in the scientific medical for the field of bacteriological agents। यहाँ पे फिर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक, जिसको हम आज स्टडी करते हैं, वो एरा यहाँ से शुरू हुआ था। And before this year 1876, scientific medical emphasis was on put on hygiene and sanitation। उससे पहले तक हम हाइजीन और सैनिटाइजेशन को ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे एज कम्पेयर टू बैक्टीरियोलॉजिकल डिजीजेज एंड देयर प्रिवेंटिव मेडिसिन। अब एलोपैथ्स में जो ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट्स का, वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू किया जाता था। तो उनको वन बाय वन हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहला मेथड था हमारा ब्लीडिंग। इसमें क्या किया जाता था, इट वॉज बिलीव दैट इनिशियल ट्रीटमेंट एंड द पेशेंट वॉज मेड टू ब्लीड वियर डिफरेंट मेथड्स। यानी कि इस वाली जो टेक्निक के अंदर हमें क्या है, पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग करानी होती थी डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ब्लीडिंग के थ्रू जितने भी हमारा जो बैड ब्लड है, यानी कि जितना भी हमारा डिजीज कंटेनिंग ब्लड है, वो सारा लीच आउट हो जाएगा बॉडी से किसी पर्सन की जिसको डिजीज से सफर कर रहा है। तो फिजिशियन क्या करते थे, पेशेंट्स को ब्लीड करा देते थे बाय ट्रीटिंग द कंजेशन ऑफ ब्रेन, सोर आईज, स्पाइनल डिजीज, सोर थ्रोट, टॉन्सल, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, हार्ट डिजीज, वाल्व, जेनेटल डिजीज। इन सारी चीज़ों में क्या करें करते थे वो लोग, वो फिजिशियंस हमारे ब्लीडिंग कराते थे पेशेंट की बॉडी में। अब भाई उसके लिए भी दो अलग अलग डिफरेंट मेथड्स करते थे, जैसे ब्लड लेटिंग। इसमें पेशेंट्स की वेन को कट करते थे बाय लेंसलेट, जिसे वेन सेक्शन बोला जाता है। लीचिंग मेथड अपनाते थे, जिसमें हम क्या है लीचेस यूज करते थे पेशेंट की बॉडी पे। और लीच एक प्लेस कर दिया जाता था इन अ थिन ट्यूब एंड पेशेंट स्किन वाज वॉश्ड एंड शेव्ड। A blood or milk drop was placed on the area of vein and the tube containing the leech was inverted over the spot। और लीच क्या है, फिर ब्लड सक कर लेता था उस वेन से। तो ये मेथड हमारा रहता था ब्लीडिंग का। सेकंड हमारा था कपिंग मेथड। इसमें क्या रहता था, ये ट्रीटमेंट मेथड वाज यूज अलोंग विद ब्लड लेटिंग। ब्लीडिंग के साथ साथ इसको यूज किया जाता था। इस मेथड में इवैक्यूएटेड ग्लास कप्स वर अप्लाइड ऑन द कट स्किन फॉर ड्रॉइंग ब्लड and one or two aggressive bleedings, patient's blood pressure falls to such a point that no more blood spurt out। और हीटेड कप्स को उनके ऊपर रख दिया जाता था टू क्रिएट अ वैक्यूम, जिससे कि फ्री फ्लो ऑफ मोर ब्लड फ्रॉम द वेन कैन अकर। थर्ड होता था हमारा ब्लिस्टरिंग मेथड। इसमें जो एलोपैथ का मानना था कि जो पेन कॉज बाय ब्लिस्टरिंग मेक्स द पेशेंट फोकस ऑन द न्यू पेन एंड thus distracting them from the new serious pain they were going through। मतलब एक तरीके से वो आपका ध्यान भटका दिया करते थे कि एक सीरियस पेन से आपका
दूसरे पेन की तरफ। तो in this method the patient was intentionally given a second degree burn and the resulting sores were drained out. The blistering was commonly used for treating congestion, inflammation of brain, sore eyes, sore throat, stomach, lungs, spleen, etc. फिर प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग में क्या था, जो ब्लिस्टर्स होते थे, ब्लिस्टर्स के ऊपर प्लास्टर्स किए जाते थे, पेस्ट लाइक मिक्सचर मेड ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट, इवन फ्रॉम काउ मैन्योर तक यूज किया जाता था। वो अप्लाइड ऑन द चेस्ट एंड बैक ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम चेस्ट कोल्ड एंड इंटरनल पेन, इवन निमोनिया। फिर लास्ट हमारा पोलिटिसिंग। इस मेथड में क्या है, पोलिटिसिस को यूज किया जाता था, विच वर मेड अप ऑफ ब्रेड एंड मिल्क, जो क्या है पेशेंट की कट वुंड्स पे रखे जाते थे, बाइट्स पे, बॉइल्स पे, जिसके अंदर जनरली हमारे पटाटोज, अनियंस, हर्ब्स और लिंसीड ऑयल्स पाए जाते थे। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी पोलिटिस के तौर पे यूज की जाती थी फॉर ट्रीटिंग द वेरियस पेशेंट्स। नेक्स्ट और मेथड भी थे जैसे प्यूकिंग। तो इस मेथड में क्या करते थे, पेशेंट को इमिटेक्स दिए जाते थे। इमिटेक्स का मतलब हो गया उन्हें वॉमिट कराया जाता था। तो इट वाज बिलीव दैट प्यूकिंग रिलीज टेंशन ऑन आर्टरीज एंड एक्सेल्स पॉइजन फ्रॉम द बॉडी। तो उनकी आर्टरीज पे से क्या है, वो जो भी टेंशन डेवलप हो रही थी, फोर्स डेवलप हो रही थी, वो रिमूव होगी और पॉइजन्स भी रिमूव हो जाएंगे बॉडी के थ्रू। फिर स्वेटिंग। इस मेथड में हम पेशेंट को स्वेट कराया जाता था जिससे कि डिजीज कॉजिंग पॉइजन्स को रिमूव किया जा सके। फिर फ्यूमिगेशंस। इसमें हम ब्रीदिंग apparatus was drugged with everything that could be smoked, solvented, gasified like opium, cubes, deadly nightshade, iodine, लोवेलिया, आर्सेनिक, टबैको। ये सारी चीजें क्या है रेमेडीज के तौर पे यूज की जाती थी, इंट्रोड्यूस इनटू द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स विद द हेल्प ऑफ मीडियम ऑफ मल्टीफॉर्म पॉइजन्स। फ्यूमिगेट कराया जाता था। पर्गिंग। इसमें क्या करते थे, इवैक्यूएशन कराते थे और पेशेंट बाउल और इंटेस्टाइन वाज यूज्ड यूजिंग पावरफुल लैक्सेटिव्स देके। Purging was performed to remove the toxin and irritants from the body. Even chamomile was most commonly used as purgative. Constipation के वगैरह के पेशेंट्स को ये यूज किया जाता था। Ointments, mercury containing ointments were topically applied to treat various venereal diseases. Sulfur was used for treating itching. Dehydration में during the last century medically practiced to deny water to acutely ill patient. फिर as a result many died of dehydration. To contrary to this belief, allopaths used to give water inside and outside to fuel the patient. अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो साइड इफेक्ट्स एक इंटीग्रल सिस्टम होता है किसी भी मेडिसिनल सिस्टम का। तो साइड इफेक्ट्स हमारे क्या हैं, सीवियर भी हो सकते हैं और माइल्ड भी। तो माइल्ड साइड इफेक्ट देखने को मिलता है इस टाइप के ट्रीटमेंट में, लाइक फैटीग, कॉन्स्टिपेशन। सीवियर में जैसे आपके वॉमिटिंग हो गया, इंसोम्निया, नींद ना आना, हेयर लॉस, उल्टी होना, सुसाइडल थॉट्स, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कोमा हो जाना। However, they can be controlled by consulting the physicians and general awareness to prevent these type of side effects.